तो पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशंस के टर्म्स में जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको देखते हैं, है ना। आपके सिलेबस में पैराबोला को पैरामेट्रिक इक्वेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस करना, है ना, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी है। पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर्म देखते हैं। अच्छा, पैरामेट्रिक इक्वेशन से तो आप फैमिलियर हैं, है ना, अपन पहले भी डील कर चुके हैं। जैसे आप रिकॉल करें कि सर्कल के रिस्पेक्ट में, है ना, सर्कल की इक्वेशन नॉर्मली अपन क्या लिखते थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अच्छा, इसी इक्वेशन को यदि हमको पैरामीट्रिक इक्वेशंस के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो हम करते क्या थे, एक्स और वाई को सेपरेटली एक ऐसे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस करते थे ताकि उस वेरिएबल को यदि हम एलिमिनेट करें तो ओरिजिनल इक्वेशन आ जाए। तो सर्कल के केस में हम क्या करते थे भाई, एक्स को हम कर देते थे ए कॉस थीटा, है ना। कोई भी एक पॉइंट यदि हम ले लें, है ना, आप रिकॉल करें तो रिवीजन ही है एक तरह से, है ना। यहाँ पे ये वेरिएबल क्या हो गया, थीटा हो गया वेरिएबल, है ना। इस तरह से ये वेरी करता जाएगा सर्कल के चारों तरफ। तो एक्स को इस तरह से एक्सप्रेस करते थे और वाई को ए साइन थीटा, है ना, ये ए कॉस थीटा हो गया और ये जो है वाई का कोऑर्डिनेट ए साइन थीटा हो गया। और आप देख ही सकते हैं इन दोनों इक्वेशंस में से यदि हम थीटा को एलिमिनेट कर दें, है ना, स्क्वायर करके ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, ओरिजिनल इक्वेशन ही आ जाएगी अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो 1 हो जाएगा। तो अपने पास में ये आ जाएगा। इसमें एक्चुअली क्या है, अप्रिशिएट करने वाला पॉइंट क्या है कि हमने इक्वेशन को किससे रिप्लेस कर दिया, हमने ये जो ज्योमेट्रिक शेप है, ये सर्कल की ज्योमेट्रिक शेप है, सर्कल की ज्योमेट्रिक शेप को हमने कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में ही एक्सप्रेस कर दिया, दो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स, है ना, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। इसीलिए पैरामेट्रिक इक्वेशंस को, ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस हो गई, पैरामेट्रिक इक्वेशंस को हम पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं, क्योंकि हमने बेसिकली क्या किया है, इस शेप को कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। जब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि जैसे जो ज्योमेट्रिक शेप्स हैं उसको हम पैरामेट्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने से फ़ायदा ही क्या है, तो उसमें क्या है, जैसे उस तरह के क्वेश्चंस जहाँ पे, है ना, कोई पॉइंट जो है वो ग्राफ के ऊपर मूव कर रहा हो, आप देख रहे हैं, है ना, इस तरह से कोई पॉइंट जो है वो इस ज्योमेट्रिक शेप पे मूव कर रहा हो और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अभी करेंगे, अगले वीडियो में एग्जांपल करेंगे, तो ये जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, है ना, इसको आप अप्रिशिएट कर पाइएगा। तो वैसे क्वेश्चंस में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स को यूज करना इजी रहता है। क्यों इजी रहता है, क्योंकि भाई इस शेप को हमने, इस वाले केस में हमने तो दो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स में तोड़ दिया ना इसको। तो जब पॉइंट जब मूव कर रहा है तो पॉइंट को हम दो चीज ले सकते हैं भाई, नॉर्मली तो क्या करते हैं, एच और के ले लिया। एच और के लेने में प्रॉब्लम क्या है कि एच और के का लिंक जो है वो हम, है ना, आपस में एस्टेब्लिश नहीं है, कोई कॉमन वेरिएबल इन दोनों के बीच में दिख नहीं रहा। इसकी जगह इस पॉइंट को यदि हम ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा लेते हैं तो जैसे जैसे पहला कोऑर्डिनेट वेरी करेगा सेकंड कोऑर्डिनेट अपने आप ही वेरी कर जाएगा, आप देख रहे हैं। तो मेन पर्पस यही रहता है ना, पैरामेट्रिक इक्वेशन के रूप में, है ना, किसी ज्योमेट्रिक शेप को चेंज करने का। पैराबोला का भी पढ़ेंगे अपन और फिर इलिप्स और हाइपरबोला का भी पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि काफ़ी यूजफुल कॉन्सेप्ट है। और अगले वीडियो में अपन एग्जांपल्स करेंगे इसके, उससे आप अप्रिशिएट कर पाइएगा कि ये वाला जो पॉइंट है ना, लोकस से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, जहाँ पे भी लोकस की बात आती है वहाँ पे नॉर्मली, हर केस में तो नहीं बट नॉर्मली यदि हम पैरामेट्रिक फॉर्म को यूज़ करते हैं तो हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाता है। ठीक, अब देखते हैं अपन, है ना, पैराबोला को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं अपन पैरामेट्रिक इक्वेशन के फॉर्म में। पैराबोला की पहली स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है ना, वो कौन सी अपन ने देखी थी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो अपने को एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स चूज करने हैं एक तीसरे वेरिएबल के टर्म्स में, ताकि हम इस तीसरे वेरिएबल को एलिमिनेट करें तो हमारे पास में ओरिजिनल इक्वेशन आ जाए। तो इस केस में आप देखें, एक्स को यदि अपन ए टी स्क्वायर रख दें, ठीक है, और वाई को 2at, टी जो है वो थर्ड वेरिएबल हो गया, तो इन दोनों में यदि अपन टी को एलिमिनेट करते हैं तो यही इक्वेशन आ जाती है ना। टी की वैल्यू आप यहाँ से यहाँ पे डाल दें तो पहली इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, कहने को आप ये भी कह सकते थे भाई एक्स को अपन एक्स ही रखें और वाई को √4ax में लिखने को तो ये भी लिख सकते थे, पर इसमें क्या है, जैसे एक तो ये अंडर रूट वाला एक्सप्रेशन आ गया जो अपन नॉर्मली अवॉइड करते हैं,
क्योंकि इसका मैनिपुलेशन भी जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को अपन पैरामीट्रिक फॉर्म में इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। बाकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, है ना, उसका भी देख लेते हैं। यदि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax है, तो x जो है वो अपने को क्या लेना पड़ेगा, -at² लेना पड़ेगा, ताकि वाई स्क्वायर वाली टर्म जो है वो पॉजिटिव रहे। ठीक, और y जो है अगेन 280, और इसी तरह से, है ना, ये आपको याद ही रहना चाहिए। इनफैक्ट आप पहला वाला ही याद करें, बाकी तो उसी से फॉलो हो जाते हैं। तो इस केस में y जो है वो क्या हो जाएगा, at² हो जाएगा, और x जो है वो क्या हो गया, 280, है ना, रिवर्स ही हो गया बेसिकली, है ना, वेरिएबल ही चेंज किए अपन ने तो। और x² इज इक्वल टू -4ay, तो y जो है क्या हो जाएगा, -at², और x जो है वो क्या हो जाएगा, 280। ठीक, अच्छा, फिर क्या, इसका एक वेरिएशन और देखा था अपन ने कि यदि इस पैराबोला को अपन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कहीं पे भी शिफ्ट कर दें, मतलब y माइनस वाई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, है ना, बाकी सब चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, केवल अपन ने, है ना, एक तरह से ओरिजिन शिफ्ट कर दिया। जो ये वाला जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें वर्टेक्स जो है वो कहाँ होता था, वर्टेक्स होता था ओरिजिन पे होता था, और ये वाला फॉर्म है, इसमें वर्टेक्स शिफ्ट होके कहाँ हो जाता था, x0 y0, है ना, ये तो अपन कर चुके हैं। तो अब देखें, ये जो दो एक्सप्रेशन जो अपन ने लिखे हैं, ये तो कोऑर्डिनेट के एक्सप्रेशन ही तो हैं। पैराबोला इस फॉर्म से इस फॉर्म में चेंज होता है, तो पैराबोला का शेप तो चेंज होता नहीं, इसका शेप, साइज, है ना, कुछ भी चेंज नहीं होता है, केवल इसका वर्टेक्स चेंज होता है ना। उस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं भाई, जैसे सर्कल की इक्वेशन है ना, सर्कल की इक्वेशन, यदि सेंटर जो है ओरिजिन पे है, तो क्या है, x² + y² इज इक्वल टू a²। सर्कल का जो साइज है वो तो ये a डिसाइड करता है। सर्कल को अपने को शिफ्ट करना हो तो अपन इस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं इसको, है ना, सर्कल तो सेम ही रहेगा। सर्कल तो यदि इस सर्कल को उठा करके हम यहाँ पे ले गए, तो बेसिकली क्या हो गया, सेंटर जो है वो x0 y0 पे आ गया, बाकी सर्कल तो सेम ही रहा, है ना। एग्जैक्टली इसी तरह से इस पैराबोला को बेसिकली हमने शिफ्ट कर दिया, इसका वर्टेक्स जो है उठा करके x0 y0 पे कर दिया। ठीक, तो ये आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि इस वाले पैराबोला में, इस पैराबोला के रेस्पेक्ट में जो हर पॉइंट है, उसके x कोऑर्डिनेट में x0 ऐड हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट में y0 ऐड हो जाएगा, है ना। जैसे वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स शिफ्ट होके कहाँ आ गया, 0 + x0 पे, और वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट कहाँ आ गया, 0 + y0 पे। तो हर पॉइंट में x0 और y0 ऐड हो रहे हैं। तो अब इस वाले पैराबोला को पैरामीट्रिक फॉर्म में यदि अपन एक्सप्रेस करेंगे, तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, x इज इक्वल टू at² + x0, और y इज इक्वल टू 280 + y0। तो ये भी इम्पोर्टेंट है ना, इसको आप ध्यान में रखें, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे वो इसी तरह के पैराबोला पे आएंगे, है ना, या मतलब इस तरह का वेरिएशन अपन इन केसेस में भी कर सकते हैं। ठीक, तो पहली चीज़ तो क्या है, यदि हमको पैरामीट्रिक इक्वेशन के फॉर्म में दे रखा हो पैराबोला, तो इस वाले फॉर्म में चेंज करना आना चाहिए, और यदि हमारे को इस वाले फॉर्म में दे रखा हो पैराबोला की इक्वेशन, तो हमको पैरामीट्रिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना आना चाहिए। तो इस तरह के इंटरचेंज के एग्जाम्पल देखते हैं, है ना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन टर्म्स ऑफ x एंड y whose पैरामीट्रिक इक्वेशंस आर गिवन बाय, है ना, क्या इक्वेशन दे रखी है अपने को, x इज इक्वल टू 2t² + 3 और y इज इक्वल टू 4t + 2। तो अभी अपन ने जो देखा था, x इज इक्वल टू at² + x0 और y इज इक्वल टू 280 + y0, ये वाली पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है, उसका बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो क्या होता था, y² इज इक्वल टू 4ax, है ना, इसी फॉर्म से आती थी ये, और ओरिजिन शिफ्ट हुआ हुआ है, वो दिख ही रहा है। तो इस वाले केस में जैसे अपन ने डिस्कस किया, वर्टेक्स जो है वो क्या है, x0 y0, तो यहाँ पे वर्टेक्स क्या हो गया, 3 2 हो गया। ठीक, और दूसरा पैरामीटर अपने को क्या चाहिए, a इस केस में क्या है, जो भी t² के साथ में लगा हुआ है वो a है, a जो है वो 2 है। तो एक तरीका तो ये है भाई, इस इक्वेशन को अपन सीधा ही लिख सकते हैं, है ना, ये इस वाले फॉर्म में है, y - y0², मतलब इसी का वेरिएशन बेसिकली 4ax - x0। तो इसको क्या लिख सकते हैं, y - y0 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a,
4a क्या हो गया, 8 हो गया, x माइनस 3। तो ये आपके पैराबोला की इक्वेशन। और दूसरा तरीका आप क्या कर सकते थे भाई, यहाँ से t की वैल्यू ले करके, t की वैल्यू जो है वो क्या है, y माइनस 2/4 है ना, इस t की वैल्यू पहली इक्वेशन में डाल दें तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ट्वाइस y माइनस 2/4 का स्क्वायर प्लस 3। और यहाँ से भी है ना सेम इक्वेशन आ जाती है, y माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 x माइनस 3। ठीक, तो ये तो हो गया, हम पैरामीट्रिक इक्वेशन से हमने पैराबोला की x और y के टर्म्स में इक्वेशन निकाली। अब रिवर्स देखते हैं। तो ये इक्वेशन दे रखी है ना, इसका बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है ना, ये तो दिख रहा है अपने को। और इस वाली इक्वेशन को पैरामीट्रिक फॉर्म में जब अपन चेंज करते थे क्या आता था, y इज इक्वल टू at स्क्वायर और x इज इक्वल टू 2at। ठीक, और इसी में फिर हम x नॉट y नॉट ऐड कर दें, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी दिख रहा है ओरिजिन शिफ्ट किया हुआ है। x नॉट y नॉट क्या हो गया, ये हो गया। तो x नॉट जो है वो क्या है, -1 और y नॉट क्या है, 2। ठीक, अच्छा 4a क्या दे रखा है, 16 दे रखा है। तो a क्या हो गया, 4 हो गया। तो अब अपन है ना पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 4t, 4 इंटू 2 इंटू टी है ना, 8t प्लस x नॉट मतलब -1 और y ये क्या हो जाएगा, at स्क्वायर मतलब 4t स्क्वायर प्लस y नॉट। ठीक, तो ये आपका आंसर। अगले वीडियो में कुछ और एग्जांपल्स करेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशंस के।